नमस्कार, मैं वैद्य स्वप्निल भानुशाली और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। आज के टॉपिक में हम ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होते हैं, ये कौन से होते हैं, क्यों होते हैं और इसके उपाय क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी करेंगे। तो कुछ डिजीजेस है, जैसे आप जानते हैं सोरियासिस है, या फिर एसएलई जिसको बोलते हैं सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटस, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये जो डिजीज़ है, ये जो बीमारियां है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर HLA-27 जिनका पॉजिटिव आता है, जिसमें स्पाइन जो है वो पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाता है, बाम्बू स्पाइन जिसको कहते हैं, जिसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो ऐसे कुछ बीमारियां हमारे शरीर में होती है जो ऑटो इम्यून डिजीजेस होती है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब क्या, तो ये समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। जैसे अपने शहर में पुलिस फोर्स होती है, आर्मी होती है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसी तरह से कुछ डिफेंस मैकेनिज्म हमारे शरीर में होती है। उनको सबको मिलके कहते हैं इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी क्या करती है कि हमारे शरीर को जो भी बाहर से आने वाले टॉक्सिन्स है, इन्फेक्शन है, बाहर से जो होने वाले इन्वेडर्स है, वायरसेस है, बैक्टीरियाज है, तो इनसे फाइट करती है और अपने शरीर का बचाव करती है। ये इम्यूनिटी का मुख्य काम होता है। लेकिन अभी कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि मान लीजिए ये जो पुलिस है, इसका काम है चोर उचक को, गुंडों को पकड़ना, पर ये पुलिस फोर्स हमारी क्या करती है, हमारे शरीर से ये टॉक्सिन्स, ये वायरसेस, बैक्टीरिया, इनको पकड़ने की बजाय ये जैसे कि पुलिस हमारे सिविलियंस को ही पकड़ना शुरू कर देती है और निर्दोष लोगों को मारना, पीटना या उन पर गुन्हे दाखिल करना शुरू कर देती है। तो कुछ ऐसा ही हमारे शरीर में होना शुरू हो जाता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं पर ही अटैक करना शुरू कर देती है। तो ये कंडीशन को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो इसमें जिस सेल्स में, जिस कोशिका में वो इम्पैक्ट करेंगे तो उस तरीके के बीमारियां होती जाएगी। जैसे स्किन पर अगर वो इम्पैक्ट करते हैं तो सोरियासिस जैसी कंडीशन होती है। जॉइंट्स पर अगर वो इम्पैक्ट करते हैं तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई जैसी कंडीशंस होती है, वैस्कुलाइटिस जैसी कंडीशंस होती है। स्पाइन को अटैक करते हैं तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी कंडीशंस देखने मिलती है। तो अब ये होता क्यों है, क्यों हमारे जो पुलिस है हमारे सिविलियंस को ही अटैक करना शुरू करते हैं? तो इसके लिए हमें कुछ थोड़े सिद्धांत है, उनको जान लेना पड़ेगा। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं पिंड ब्रह्मांड न्याय। मतलब कि जो हमारा शरीर है इसको पिंड कहते हैं, हमारे शरीर को पिंड कहते हैं, और ये बाहर की जो सृष्टि है उसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो वो बोलते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। मतलब ये हमारे जो शरीर में है, या हमारा शरीर, ये बाहरी सृष्टि का एक छोटा अंश है। तो जिस तरह से सृष्टि में ये पांचों महाभूत होते हैं, वैसे ही अपने शरीर में ये पांचों महाभूत होते हैं और उन्हीं से ये हमारा शरीर बनते रहता है। तो हम जितने लोग मिलकर ये जीव सृष्टि में है, मान लो इंसान है, इतर प्राणी है, ये मिलकर एक सृष्टि के हम एक एक छोटी छोटी कोशिका है, ऐसा समझ लीजिए कि हम ये सृष्टि की एक एक छोटे छोटे सेल्स है, क्योंकि हम सबको मिलकर ये सृष्टि बनती है। और उसी तरह से हमारे शरीर के छोटे छोटे सेल्स बनकर ये हमारी सृष्टि बनती है। तो इसमें मुख्य कारण ये है कि अगर हमारे मन में द्वेष भावना या दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मत्सर, ऐसा अन्य लोगों के प्रति अगर हमारा व्यवहार होता है तो उसी तरह की ट्रेनिंग हमारे कोशिकाओं में भी आना शुरू होती है, हमारे सेल्स में भी आना शुरू होती है। बाकायदा हमारे सेल्स में, प्रत्येक सेल में एक अपना अपना इंटेलिजेंस होता है, अपनी अपनी एक विचार सरणी होती है। तो इस तरह से ये अगर हमारी मानसिकता दूसरों के प्रति द्वेष,
ईर्ष्या, मत्सर, अगर इस भूमिका रहेगी, मोस्टली क्रोध की भूमिका रहेगी, तो हमारे शरीर की, हमारी ही कोशिकाएं, हमारे ही सेल्स, वो सेल्स को भी दूसरा समझते हैं। तो एक संत जी ने कहा था कि मुझ में ओम, तुझ में ओम, सभी में ओम समाया है, सबसे कर लो प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया है। तो ये सृष्टि के लिए हम जैसे एक एक सेल्स है जो सब मिलकर एक ही है, उसी तरह हमारे शरीर के सारे सेल्स ये हम ही हैं, लेकिन उनमें डिफरेंसेस आना शुरू हो जाता है और ये एक सेल दूसरे सेल पर अटैक करना शुरू होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे मित्रवत आचरित, सबसे प्रेम से रहना चाहिए। किसी का द्वेष, मत्सर, ईर्ष्या, ये भावनाओं को त्याग देना चाहिए। ऐसा करने से सोरियासिस ठीक होगा क्या? नहीं, सोरियासिस पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, उसके लिए भौतिक औषधियों की उपाय योजना करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर में, सेल्स में जो चेंजेस आते हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएगा निश्चित तौर पर। तो ये थी एक मानसिक कारण इस व्याधियों के होने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि इसमें करना क्या पड़ेगा। तो इसको आयुर्वेद में इसके साथ साथ आम की संकल्पना जान लेना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, जो ये आम होता है, इसका एक वीडियो डाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ पर विस्तृत में वो वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस जब आती है तो एज पर मॉडर्न मेडिसिन ये बीमारियां ठीक नहीं होती, ऑटो इम्यून डिजीजेस ठीक नहीं होते हैं, और इनका जब फ्लेयर अप होता है, कई बार ये शांत भी होते हैं, कई बार इनका फ्लेयर अप होता है, जैसे वातावरण चेंज हो जाता है, खान पान चेंज होता है, तो ये बढ़ते कम हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त पे प्रायः स्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं। तो स्टेरॉइड्स का उपयोग इनमें किया जाता है और स्टेरॉइड से ये जो बीमारी बढ़ गई है उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसके अलावा उसकी कोई चिकित्सा आधुनिक शास्त्र में नहीं है, और इसीलिए आधुनिक शास्त्र कहता है कि ये बीमारियां लाइलाज है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं होती, कभी भी ठीक नहीं होती। जैसे हमारा बुखार है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ये ठीक होते हैं, लेकिन ये बीमारियां जो है वो ठीक नहीं होती। लेकिन आयुर्वेद इसको अलग तरीके से देखता है। जैसे मैंने आपको पिंड ब्रह्मांड बताया, तो उस तरह की आपकी मानसिकता आपको डेवलप करनी चाहिए। साथ साथ में योग, प्राणायाम, इसका उपयोग करना चाहिए। प्राणायाम का इस पर बहुत अच्छा लाभ देखने मिलता है। साथ में कुछ औषधियाँ रहती है डिजीज स्पेसिफिक, उस अवस्था में लेने जैसे कुछ पंचकर्म होते हैं, वो पंचकर्म, आयुर्वेदिक औषधियाँ, प्राणायाम और योग, और इस तरह से सबसे प्रेमवत भावना, इस तरीके से अगर हम ध्यान रखते हैं, खाने पीने में ध्यान रखते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बीमारियां चाहे पैथोलॉजिकली, मतलब आपकी खून जांच में वो ठीक ना हो, लेकिन आप उसकी अनुभूति, उसका पेन, उसका दर्द, उसके कारण होने वाली जो असुविधाएं है, उससे निश्चित तौर पर जीवन भर से मुक्ति पा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज के वीडियो में मैंने आपको जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है और इसके उपाय क्या करने चाहिए, इसके कारण क्या है। धन्यवाद।